हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फेयर नो मोर पोएम। ये वाली पोएम आपकी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। ये वाली पोएम बेसिकली विलियम शेक्सपियर ने अपने एक प्ले जिसका टाइटल है सिम्बलाइन, इस प्ले के अंदर ये वाली जो पोइट्री है लिखी हुई है। ये वाली जो कंप्लीट पोएम है इसके बेसिकली 4 स्टैंजास हैं एंड हर स्टैंजा में आप देखेंगे तो आपको 6 लाइनें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट ये वाला जो आपका 9th क्लास की ये जो बुक दे रखी है इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 स्टैंजा ही इसने मेंशन करके रखे हुए हैं। पोएम की बात करते हैं। बेसिकली ये वाली जो पोएम है आपकी, यहाँ पे ये डेथ को एज मिजरी या दुखद तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे नहीं कर रही, जिस तरह से जनरली हम डेथ को जैसे गम की तरीके से देखते हैं या मिजरी के तरीके से देखते हैं। रादर पोइट यहाँ पे डेथ को कंसीडर कर रहा है एज अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहाँ पे अल्टीमेटली एक आदमी को पीस मिलता है सभी वर्ल्ड प्रॉब्लम से एंड सारों से जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इस पोएम को हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स है हम इनका मतलब भी समझेंगे। कुछ क्लासिकल वर्ड्स हैं जो शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग के अंदर यूज किए हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एनीवे चलिए पढ़ते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन एंड इसका मतलब जो है यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे आपका पहला स्टैंजा है एंड पहले स्टैंजा की पहली लाइन है फेयर नो मोर द हीट ऑफ द सन। यहाँ पे ये जो वर्ड इसने आ यूज किया है इसका मतलब होता है आर। ठीक है, यहाँ पे ये एक उस पर्सन की बात कर रहा है जिसकी डेथ हो चुकी है एंड यहाँ पे पॉइंट बता रहा है हमें कि जिस पर्सन की डेथ हो जाती है वो डेथ के बाद डरता नहीं है। किससे नहीं डरता? एक फेयर का मतलब होता है डरना, डरता नहीं है किससे? हीट से। जो सन होता है, सन की कितनी भी गर्मी हो वो उसको उससे डर नहीं लगता। एक तो सन की जब गर्मी होगी, डेथ आदमी को उसके बारे में कोई केयर नहीं है, उससे उसको कोई प्रॉब्लम, चिंता, टेंशन वगैरह नहीं है। वन थिंग इज दैट, पहली लाइन का मतलब है। दूसरी में इसने लिखा है ना ही, नॉर का मतलब होता है ना ही द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, ना ही जो विंटर के टाइम पे जो चिलिंग सर्दी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उसकी भी उसको कोई फिक्र नहीं होती, कोई उसको डर नहीं लगता। ना ही सन की गर्मी से उसको डर लगता है और ना ही विंटर की बहुत ज्यादा जब चिलिंग सर्दी होती है उससे उसको डर लगता है। किसको? जिस आदमी की डेथ हो चुकी है। पोएम का टाइटल इसने लिखा है फेयर नो मोर, कि अब जो डर है वो ज्यादा नहीं है, अब कोई भी डर नहीं है। जब किसी की मौत हो जाएगी तो उसको फिर दिन किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं, वही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है इसने। दो थाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन, एक तो वर्ड है दो एंड इस दो का मतलब होता है यू, देन इसके बाद है थाई एंड थाई का मतलब होता है यूअर, देन उसके बाद क्या है हैस्ट, इसका मतलब है हैज। इज दैट क्लियर? दो थाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, यहां पे पोइट रेफर कर रहा है एक डेड पर्सन को एंड बता रहा है कि जो तुम्हारे वर्ल्डली टास्क थे, वर्ल्डली टास्क क्या होते हैं? जो दुनिया के रोजमर्रा के काम होते हैं, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को ऑफिस का काम करना होता है, किसी को घर का काम करना होता है, किसी को कोई काम रोजगार करना होता है, तो ये किसी आदमी का वर्ल्डली टास्क है। ये टास्क तुम्हारे सब के सब खो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, डन हो जाते हैं जब एक आदमी की डेथ हो जाती है। होम आउट गॉन एंड 10 थाई वेजेस। नाउ जहां पे हमें कुछ नए वर्ड देखने को मिल रहे, एक तो है आपका आर्ट, इसका मतलब होता है आर, देन आपका वर्ड है जहां पे 10, इसका मतलब है टेकन। राइट, क्या बता रहा है पॉइंट हमें? जिस आदमी की डेथ हो चुकी होती है उसका घर भी क्या होता है? चला गया होता है, उससे दूर हो जाता है उसका घर। एंड टेकन अवे थाई वेजेस, और उसकी जो वेजेस होते हैं, जो सैलरीज वगैरह उसको मिलती थी अपने काम वगैरह से, वो भी अब उसको नहीं मिलती, उससे दूर हो जाती। देन गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट, गोल्ड का क्या मतलब होता है? सोना, एंड गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स, लैड्स का मतलब होता है लड़के एंड लड़कियां। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स का क्या मतलब हुआ कि गोल्ड कलर्स की लड़कियां और लड़कियां नहीं, इसका मतलब है कि रिच जो लोग हैं, रिच लड़कियां लड़के हैं, जो रिच लोग हैं, ऑलमोस्ट उनके साथ भी वही होगा। क्या होगा? एज चिमनी स्वीपर्स, जैसा चिमनी स्वीपर्स के साथ होता है वैसा ही अमीर लोगों के साथ भी होगा। कम टू डस्ट, सब मिट्टी में आ जाएंगे, मतलब सबकी डेथ होगी, अल्टीमेटली सबकी डेस्टिनेशन ये है, चाहे कोई अमीर है चाहे चिमनी स्वीपर्स है, सबकी सेम फेट होने वाली है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन सबकी डेथ होने वाली है। तो यहाँ पे पॉइंट बता रहा है हमें, रेफर करते हुए एक डेड को
बता रहा है कि जो डेड हो गया उसको कोई सन की, धूप की, कोई विंटर की उसको अब टेंशन नहीं है। उसके सारे वर्ल्डली टास्क जो जिनके पीछे वो दौड़ता रहता था वो सब के सब खत्म हो गए। उसका घर उससे दूर हो गया। उसकी सैलरीज, वेजेस वगैरह अब उसको नहीं आएंगी। जो भी अमीर हैं या चिमनी स्वीपर्स हैं, सब की सब सेम फेट होने वाली है, सब मिट्टी में मिलने वाले हैं, सबकी डेथ होगी। देन वी हैव फेयर नो मोर द फ्राउन और द ग्रेट। फ्राउन का मतलब होता है एंग्री फेस, डरावना फेस। जहाँ पे अब जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है उसको डरने की जरूरत नहीं है एंग्री फेस से, गुस्से, एंग्री फेस ऑफ द ग्रेट। ग्रेट का मतलब है जहाँ पे जो मालिक होता है, जो आपकी कंपनी का बॉस होता है, जिसके अंडर आप काम कर रहे होते, उसके गुस्से वाले फेस से आपको जो है अब डरने वरना नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। दो आर्ट पास्ट द टायरेंट स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स पनिशमेंट। जो पनिशमेंट जब आप मिस्टेक करते थे इस वर्ल्ड पे तो आपका जो बॉस है आपको कोई पनिशमेंट देता है। एंड ये जो पनिशमेंट है इस जालिम की, टायरेंट का मतलब है इस जालिम की, जो आपके साथ जो सख्ती करता था वो सब भी अब खत्म हो गई है। वो सब की सब अब खत्म होगी आपके लिए। अब आपको इससे डरने वरने की जरूरत नहीं है। केयर नो मोर टू क्लोथ एंड ईट। अब जो डेड है, जो मरा हुआ है, उसको अब केयर, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना ही कपड़ों पे और ना ही खाने पे। अब उसको ये नहीं, इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि उसको क्या कपड़े पहनने हैं या क्या खाना है। जब हम दुनिया में जिंदा होते हैं तो हमें इन चीजों की फिक्र होती है, बट वंस एक आदमी की डेथ हो जाती है अब उसको कोई टेंशन उसकी नहीं है। टू द रीड इज एज द ओक। यहाँ पे हमें बताता है पॉइंट कि डेथ के लिए, टू दी उसके लिए, डेथ के लिए जहाँ पे जो रीड है, रीड होता है सॉफ्ट ग्रास। सॉफ्ट ग्रास इज एज दी ओक। जो ओक होता है एक बड़ा मजबूत ट्री। यहाँ पे ट्री भी बराबर है, ग्रास भी बराबर है। किसके लिए? डेथ के लिए। दी स्किप्टर। स्किप्टर का मतलब है रॉयल, चाहे कोई रॉयल हो। देन लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कोई स्कॉलर, चाहे कोई स्कॉलर है। फिजिक। फिजिक का मतलब है डॉक्टर, चाहे कोई डॉक्टर है। मस्ट ऑल फॉलो दिस एंड कम टू डस्ट। इन सब के साथ भी यही होने वाला है, ये सब भी इसी तरह आएंगे। फॉलो दिस, सब इसी चीज को फॉलो करेंगे, इसी मौत को फॉलो करेंगे। एंड कम टू डस्ट, और मिट्टी में आ जाएंगे, मिट्टी के अंदर आ जाएंगे, मर जाएंगे। दैट मीन्स फेयर नो मोर द लाइटनिंग फ्लैश। जब आसमान के अंदर गरजती है, गरज पड़ती है, थंडरिंग होती है, एंड एक डेड पर्सन को अब उससे जो है डर नहीं लगता, उससे उसको डरने की जरूरत नहीं है। नार द ऑल ड्रेडेड थंडर स्टोन। ना ही लाइटनिंग फ्लैश से उसको डर लगता है और ना ही खतरनाक किस्म का, जो टेरिबल किस्म का, ड्रेडेड का मतलब होता है टेरिबल किस्म का जो थंडर होता है, थंडरिंग होती है, ना ही उससे एक डेड को डरने की जरूरत है। फेयर नॉट स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है आपका फॉल्स एलिगेशंस। जब किसी पे फॉल्स एलिगेशंस लगाई जाती है तो यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे फॉल्स एलिगेशन से एक डेड को डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही सेंसुर रैश से। सेंसुर रैश का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, ना ही किसी के क्रिटिसिज्म से, तनकीद से डरने की जरूरत है, और ना ही फॉल्स, गलत किस्म की एलिगेशन जो किसी पे लगाई जाती है ना उनसे डरने की जरूरत है। तो हैस्ट फिनिश्ड जॉय एंड मॉर्न। एक जो डेड पर्सन होता है वो जॉय हो या कोई गम हो, कोई खुशी हो या गम हो, ठीक है ना, मौन का मतलब है कोई गम हो, इस सब से ये सब वो कर चुका है, अब उनको ये चीजें फील नहीं होती। ऑल लवर्स यंग, ऑल लवर्स मस्ट। जितने भी यंग लोग हैं, लवर्स यंग क्या मतलब हुआ कि जो भी यंग लोग होते हैं, यंग कपल होते हैं या यंग फ्रेंड्स होते हैं आपस में, ऑल लवर्स मस्ट, जितने भी एक दूसरे से प्यार करने वाले होंगे वो सब के सब, कंसाइन टू दी, वो भी उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि दूसरों के साथ हुआ। एंड कम टू डस्ट, क्या मतलब कि वो भी उसी तरह से मर के डस्ट के नीचे आ जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी भी। विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई ये पोएम है। इसके साथ ही पोएम कंप्लीट हो जाती है, बट यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।